हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी माय बॉयफ्रेंड के आज के एपिसोड को देखने से पहले इसके पहले के एपिसोड को जरूर देख ले, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। पिछले एपिसोड के एंड में हम देखते हैं ली और जीना के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का आखिरी दिन होता है और जीना ली को स्कूल बंक करके उसके साथ घूमने चलने के लिए कहती है। अब आगे की स्टोरी में जीना के स्कूल बंक करने के लिए कहने पर ली उसे मना करता है, तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। दोनों हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ली जीना से पूछता है कि हम लोग घूमने कहाँ चले, तो जीना उसे कहती है कि हम लोग पहले जहाँ एज अ कपल नहीं गए हैं, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो दो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। वो रास्ते में स्नैक्स खाते हुए खूब मस्ती करते हैं। एक जगह खूब सारी सेल्फीज लेते हैं और फिर दोनों ईयरफोन लगाकर एक जगह पर बैठकर गाना सुनते हैं। स्कूल में मिंजी अपने क्लब में सेल्फीज ले रही होती है, तभी ओबाउल आता है और लड़खड़ाकर सोफे पर गिर जाता है। मिंजी परेशान होकर भागकर उसके पास आती है और उसका हाल पूछती है। ओबाउल बताता है कि उसकी खूबसूरती देखकर वो सांस नहीं ले पा रहा है। ये सुनकर मिंजी शर्मा जाती है और उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने मुंह से सांस देती हूँ। किस की बात सुनकर ओबाउल खुश हो जाता है और मिंजी से जल्दी उसे किस करने के लिए कहता है। वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी हाना वहाँ आ जाती है और वो दोनों हड़बड़ाकर अलग हो जाते हैं और बेचारा ओबाउल अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं कर पाता है। हाना मिंजी से जीना के बारे में पूछती है तो मिंजी बताती है कि जीना स्कूल नहीं आई है और उसका फोन भी बंद है। फिर हाना ओबाउल से ली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ली भी आज स्कूल नहीं आया है क्योंकि उसे कुछ काम है। तब हाना कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों साथ है। ली और जीना रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और दोनों वहाँ नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं। ली जीना के लाए नॉवल पढ़ रहा होता है तो जीना उसे बार बार पढ़ने से पहले ही आगे की स्टोरी बताकर चिढ़ा रही होती है। ह्यूंटक ग्राउंड के राउंड लगा रहा होता है और हाना को वही बेंच पर बैठा देखकर उसके पास जाता है। वो हाना से कहता है कि आज वो बहुत खुश दिख रही है। हाना उसे बताती है कि ली और जीना के कॉन्ट्रैक्ट का आज आखिरी दिन है, तो ह्यूंटक उससे कहता है कि क्या सच में वो दोनों अलग हो जाएंगे। हाना उसे बताती है कि उसने जीना को ली से ब्रेकअप करने के लिए कहा है। ह्यूंटक कहता है कि तुम श्योर हो कि तुमने जीना से नॉर्मली कहा है? मुझे तो लगता है कि तुमने पक्का जीना को ब्लैकमेल किया होगा। हाना कहती है कि चाहे तुम जो भी समझो, अब तुम जीना का दिल जीतने की कोशिश करो ताकि मैं ली को डेट कर सकूं। ह्यूंटक बस उसे देखता रहता है। उधर ली जीना की फोटोज खींच रहा होता है और जीना अलग अलग पोज बना रही होती है। तब ली जीना से कहता है कि स्कूल बंक करके डेट पर आने का आइडिया अच्छा था, हमें हर हफ्ते में एक बार ऐसा करना चाहिए। फिर वो कहता है कि हर हफ्ते ऐसे स्कूल बंक करना भी ठीक नहीं होगा, ऐसा करते हैं कि महीने में एक बार ऐसे डेट पर जरूर आएंगे। जीना कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ली कुछ समझ नहीं पाता। तभी जीना को किसी का फोन आता है कि उसने जो ऑर्डर दिया था वो आ गया है, तो ली वो ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। जीना को हाना का मैसेज आता है जिसमें हाना ने पूछा होता है कि क्या वो आज डेट पर गई है, लेकिन जीना उसका रिप्लाई नहीं करती। तभी ली के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही होती है, तो जीना वो कॉल रिसीव करती है। तब उसे पता चलता है कि वो कॉल कम्युनिटी सर्विस वालों की थी, जो ली को ये बताने के लिए थी कि उन्होंने ली की बताई जगह पर ट्रैफिक लाइट ठीक कर दी है। तब जीना को याद आता है कि जब ली उसे घर छोड़ने गया था तो वहाँ उसने देखा था कि जीना के घर के रास्ते की ट्रैफिक लाइट खराब थी। वो कॉल करने वाला जीना को बताता है कि ली ने उन्हें बार बार कॉल करके लाइट ठीक करने के लिए परेशान करके रखा था, तो वो ली को बता दे कि लाइट अब ठीक हो गई है। जीना अपने लिए ली की केयर देखकर हैप्पी फील करती है। तभी ली ऑर्डर लेकर आ रहा होता है, तो जीना दूर से ही उसकी पिक ले लेती है। हाना डांस एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद रेस्ट कर रही होती है। तब उसे ह्यूंटक का सवाल याद आता है। दिन में ह्यूंटक ने उससे पूछा था कि क्या वो ली को सच में पसंद करती है या वो केवल जीना से जीतने के लिए ऐसा कर रही है। हाना जवाब देती है कि वो दोनों रीजंस की वजह से ऐसा कर रही है, मतलब कि वो ली को पसंद भी करती है और जीना को हराना भी चाहती है। तो ह्यूंटक उसे कहता है कि ली का इश्यू तो अलग बात है, लेकिन तुम जीना से जीतने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? हाना कहती है कि तुम तो ये समझ सकते हो कि कंपटीशन में जीतना कैसा होता है।
तब ह्युनटक उसे बताता है कि वो नहीं समझ सकता क्योंकि उसने कभी अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जीतने की कोशिश नहीं की है। शायद तुम्हारी फ्रेंडशिप में केवल जीना ही तुम्हें अपनी फ्रेंड समझती थी। हाना के पास ह्युनटक की इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ली और जीना अपनी डेट से वापस लौट रहे होते हैं। ली बहुत खुश होता है। अब वो दोनों एक जगह बेंच पर बैठकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड की बातें कर रहे होते हैं। तभी ली का सेट किया हुआ अलार्म उसके मोबाइल में बजता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो जाता है। ली जीना को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन जीना उससे पहले ही उसे कहती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो हमें ऐसे साथ में रहने की जरूरत नहीं है। ली के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जीना उसे उसकी अब तक की हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। ली जीना से उसके ये कहने का मतलब पूछता है। जीना कुछ नहीं कहती और घर जाने लगती है और ली से कहती है कि उसे अब उसके साथ आने की जरूरत नहीं है। ली जीना का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है कि क्या ये इस तरह से खत्म होगा? क्या हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं? जीना कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट केवल आज तक के लिए वैलिड था। ये सुनकर ली सैड हो जाता है। वो फिर से जीना के पीछे जा रहा होता है तो जीना उसे उसके पीछे आने से मना करती है। ऐसा बोलते हुए जीना रो रही होती है और ली की आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये ड्रामा अब काफी ड्रामेटिक मोड़ ले चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जीना और ली के रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। देखते हैं इस ड्रामा की एंडिंग सैड होगी या हैप्पी, और हाना की प्लानिंग का भी क्या होगा। तो सीरीज के एंड को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।